हे वेलकम एवरीवन इन द फिफ्थ लेसन ऑफ आवर बाथरूम डिज़ाइनिंग सीरीज़। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और फिक्सचर के बारे में जो है फॉसेट्स। इसके टाइप्स बताने से पहले मैं इनको 3 सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ। बाथरूम में हमने 3 एरियाज़ पढ़े हैं जो मेजर एरियाज़ हैं। एक शावर है, दूसरा है हमारा वॉश बेसिन और तीसरा है WC। सबसे पहले अगर हम शावर्स की बात करें तो 2 मेजर टाइप के फॉसेट्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको। एक है डाइवर्टर्स और दूसरे हैं वॉल मिक्सर्स। वॉल मिक्सर्स जो ट्रेडिशनल टाइप की हमारी फिटिंग्स होती थी, ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले तक यही लगती आ रही हैं। अब उसके बाद डाइवर्टर्स आए हैं। तो वॉल मिक्सर्स की बात करूं, अगर आप किसी के घर में ट्रेडिशनल लुक देना चाहते हो तब आप ये यूज़ कर सकते हो। और इसमें भी 2 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है 2 in 1, एक होता है 3 in 1। मतलब एक ही फिक्सचर में, एक ही फॉसेट्स में 2 आउटलेट्स हैं, अगर एक शावर की और एक टैप की तो उसे 2 in 1 कहते हैं। अगर 3 आउटलेट्स हैं, जैसे एक शावर है, एक टैप है, प्लस एक हमने टेलीफोनिक शावर ले लिया, तो वो हो गया 3 in 1। ये 2 टाइप के आपको मेजरली मिल जाएंगे। तो इसको ईजी टू इंस्टॉल है एज़ कम्पेयर टू जो हमने दूसरी पढ़नी है अभी, वो है डाइवर्टर्स। उसके मुकाबले ये ईजी टू इंस्टॉल होती हैं और सारा का सारा इसका जो फिक्सचर है वो दीवार के बाहर ही लगता है, दीवार के अंदर कुछ नहीं होता। तो इसको एक तो स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है और ऊपर से इसकी रिपेयर जो है काफ़ी सस्ती होएगी, क्योंकि हमें दीवार वगैरह कुछ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दीवार के बाहर है, सिंपली इसको क्लीन किया या जो भी इसमें फिक्सिंग करनी है की और लगा दी, दीवार तो नहीं तोड़ी ना। लेकिन कोई भी फिक्सचर जिसमें दीवार तोड़नी पड़ती है ना, वो हमें एक्सपेंसिव पड़ते हैं, इसलिए ये चीप पड़ेगा। और ऊपर से आप डाइवर्टर्स की बात करो तो वो इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और अगर हम इकोनॉमी रेंज की बात करें तो वॉल मिक्सर्स जो हैं 1500 से लेके 2000 की रेंज में अच्छे आ जाते हैं। और इसमें जो है एक प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है, एक तो ये सारा दीवार के बाहर है ना, तो आपको मिनिमलिस्ट लुक नहीं दे सकता है। आई कीप टॉकिंग अबाउट मिनिमलिस्ट लुक बिकॉज आजकल जो है ना कंटेम्प्रेरी और मिनिमलिस्ट स्टाइल बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन से फिक्सचर्स वहाँ यूज़ करने हैं। तो ये फिक्सचर्स मिनिमलिस्ट डिज़ाइंस में नहीं यूज़ हो सकते बिकॉज ये दीवार के बाहर बहुत बड़ा दिखाई देता है। और मिनिमलिस्ट में हम कोशिश करते हैं कि जितना कंसील्ड हो सके, जितना कम से कम दिखाई दें ऐसे फिक्सचर्स, उतना अच्छा है। तो ये नहीं ले सकते। और प्लस आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे ऑलमोस्ट 1 मीटर की हाइट पे हम शावर के जो ये कनेक्शन देते हैं डाइवर्टर्स के होले या वॉल मिक्सचर्स के होले, तो वहीं पे आपके साथ उसकी टैप्स होती हैं, उसकी अलग नहीं कर सकते ना हम, तो हमें उस फिक्स्ड हाइट पे ही लगानी पड़ती हैं टैप्स। और नीचे जब भी हम बकेट रखते हैं पानी भरने के लिए, तो उसी हाइट से पानी गिरता है और उस हाइट से गिरने की वजह से शोर होता है। आपने नोटिस किया होगा आपके बाथरूम्स पे वॉल मिक्सचर्स लगे हुए हैं, तो जब आप बाल्टी वगैरह भरते हो तो काफ़ी नॉइस होती है उसमें। अब डाइवर्टर्स की तरफ जाऊँ तो वहाँ पे नॉइस नहीं होती, क्योंकि हम उस केस में अपनी टैप्स का जो कनेक्शन है वो नीचे कर सकते हैं। हम चाहें तो उससे 1 फीट भी ले सकते हैं, चाहे तो 2 फीट भी ले सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। तो उस केस में आपको जो बकेट वगैरह भरते हो तो शोर नहीं होता, क्योंकि उसकी हाइट कम होती है। अब दूसरी बात करें तो डाइवर्टर्स कितने टाइप के हैं, बहुत सारे टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे। 1 वे मिल जाता है, 2 वे, 3 वे, 4 वे, 5 वे, 6 वे। मैं बता देता हूँ, 1 वे में सिर्फ 2 कनेक्शन होते हैं, एक शावर का और एक हमारी टैप का। ये 2 कनेक्शन होते हैं। इसके बाद जितना भी आपको कनेक्शन और चाहिए, मान लो आपको टेलीफोनिक शावर लगाना है तो हमें 3 कनेक्शन चाहिए, तो मैं लूँगा 2 वे वाला डाइवर्टर। अगर मुझे 4 शावर चाहिए या 4 कनेक्शन लेने हैं पानी के, मान लो एक कोई और मुझे प्लम्बिंग की पाइप निकालनी है, टैप लेनी है, व्हाटसोएवर, वहीं से कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको 3 वे डाइवर्टर लेना पड़ेगा अगर आपको 4 आउटलेट निकालनी है। ऐसे ही 6 वे डाइवर्टर्स तक आते हैं। और 6 वे में कितनी आउटलेट्स होंगी? 7 आउटलेट्स होंगी। अलग अलग टाइप के शावर्स लगाते हैं लोग, अलग अलग टाइप के, ऐसे कुछ भी आप लगाना चाहो तो वो कर सकते हो आप थ्रू दीज डाइवर्टर्स। डाइवर्टर्स जो हैं सबसे मिनिमलिस्ट लुक देते हैं। आप डायरेक्टली एक छोटे से आउटलेट से, जो डाइवर्टर होता है ना, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक दीवार के अंदर होता है और एक दीवार के बाहर होता है। और छोटा सा पार्ट होता है जो वो दीवार के बाहर होता है, और वहीं छोटे से पार्ट से आप शावर भी कंट्रोल कर सकते हो, आप पानी का टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हो, आप नीचे की टैप्स भी कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली वो छोटा सा पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज़ को वही कंट्रोल कर लेता है। तो अगर आप मिनिमलिस्ट स्टाइल बनाना चाहते हो तो गो विद दीज काइंड ऑफ डाइवर्टर्स, जो छोटे से होते हैं और काफ़ी इजी टू क्लीन वगैरह भी होते हैं। प्लस एक चीज़ और है, अब दीवार के अंदर लग गया ना ये, यानी कि जब भी ये ख़राब होगा तो इसको रिपेयर करने के लिए दीवार तोड़नी पड़ेगी, एंड दैट विल बी एक्सपेंसिव। अगली जो फॉसेट है वो हमारी WC के साथ यूज़ होती है, उसे हम बोलते हैं हेल्थ फॉसेट। इसकी जो हाइट होती है ऑलमोस्ट 10 to 12 इंचज़ पे हम इसको रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन कन्वीनियंस।
हम इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉसेट्स जो वॉश बेसिन्स के साथ लगते हैं। 4-5 टाइप के आते हैं, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। जो पहला टाइप है वो होता है सिंगल होल। एक होल होता है, वहीं से इनलेट होता है पानी का, और सिंगल होल से ही जो हमारा आउटलेट होता है पानी का। सिंपल सबसे ज़्यादा यही होते हैं और इकोनॉमी सबसे ज़्यादा यही रेंज है। कोई इसमें फैसिलिटी नहीं होती कि गर्म पानी और ठंडे पानी को मिक्स करके आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी निकाल पाओ। नहीं, सिंगल आउटलेट है, जैसा पानी पीछे से आ रहा है वैसा ही आपको आगे मिलने वाला है। अगर आपको गर्म और ठंडे पानी दोनों का फीचर चाहिए, नॉर्मल पानी निकालना चाहते हो, तो उसके लिए जो आते हैं फॉसेट्स वो होते हैं सेंटर सीट। इसमें आपको 3 मेजर कनेक्शन देखने को मिल जाएंगे। 3 होल होते हैं आपके, और जहाँ भी आपने स्लैब लगाया वॉश बेसिन का उसके ऊपर, उसमें एक गर्म पानी का इनलेट होता है, एक ठंडे पानी का इनलेट होता है और एक स्पाउट होता है जहाँ से पानी बाहर आता है। तो आप गर्म और ठंडे पानी को मिक्स कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आते हैं वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड में क्या होता है, 3 फिक्सचर ही अलग अलग होते हैं। मतलब देखने में तो कहने को एक ही फिक्सचर है, एक्चुअल में ये 3 अलग अलग फिक्सचर होते हैं जो पास में प्लेस किए जाते हैं। तीनों अलग अलग होल होंगे, ऑब्वियसली होंगे ही अलग से, लेकिन इनके बीच में 8 इंचेस का गैप देना पड़ता है। और इनको लगाने के लिए एटलीस्ट आपको 8 इंचेस तक की विड्थ चाहिए होती है। और अगर आप चाहते हो कि आपका काउंटर टॉप की विड्थ कम से कम हो तो ये आप मत यूज़ करना, क्योंकि आपको 8 इंचेस तो चाहिए सिर्फ फॉसेट लगाने के लिए। उसके आगे आपका वॉश बेसिन भी आएगा तो काफ़ी चौड़ी स्लैब देनी पड़ती है, अप्रॉक्सीमेटली 24 इंचेस देनी पड़ती है यहाँ पे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 22 इंचेस दे दी तो काम हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आप 22 इंचेस यूज़ करना चाहते हो स्लैब, तो आपको सेंटर सीट टाइप के फॉसेट्स में जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए। अगला आता है वॉल माउंटेड। अगर आपका काउंटर टॉप के लिए स्पेस ही नहीं है, या फिर आप इंटेंशनली भी डायरेक्टली वॉल में कंसील करना चाहते हो अपनी फॉसेट को, तो वॉल माउंटेड आपको मिल जाती हैं फॉसेट्स। आपको काफ़ी नीट लुक देगी, कंटेम्प्रेरी लुक देंगी, और ऊपर से इजी टू क्लीन होती हैं, क्योंकि जब भी आपकी फॉसेट्स आपके वॉश बेसिन के साथ लगी हुई हैं तो वहाँ पे क्लीनिंग इतनी आसान नहीं होती एज़ कम्पेयर टू डायरेक्टली वॉल में। आप डायरेक्टली आराम से साफ़ कर सकते हो उसको। अगले जो टाइप की हमारी फॉसेट्स हैं वो होती हैं वेसल सिंक फॉसेट्स। अब ये फॉसेट वो फॉसेट है जो वॉश बेसिन्स काउंटर टॉप के ऊपर लगते हैं उनके साथ लगती है। सबसे सुंदर, सबसे सोफिस्टिकेटेड लुक इसी वॉश बेसिन की होती है, और इनफैक्ट आपको सबसे लग्जरी फील भी यही देती है, और लंबी होती है काफ़ी। तो अगर आप एक कंसील लुक नहीं चाहते, आप चाहते हो आपकी लग्जरी लुक दिखाई दे और सोफिस्टिकेटेड सी ब्यूटीफुल सी फीलिंग आए, तो इन टाइप का फॉसेट्स को यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये फॉसेट्स सिर्फ आपके ओवर द काउंटर जो वॉश बेसिन्स लगते हैं उन्हीं में ही लग सकती है। सो गाइज, दिस वॉज इट अबाउट ऑल द फॉसेट्स। आई होप दिस हेल्प्ड यू। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बाथटब्स के बारे में, एंड मे बी इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्लानिंग की कैसे करते हैं, जोनिंग कैसे करते हैं। सो सी यू देन गाइज, टिल देन बाय बाय।